आखिर सरकार आपके मोबाइल फोन में क्यों घुसना चाहती है? आखिर सरकार आपके मोबाइल फोन से क्या देखना चाहती है? क्या आपके परिवार के, आपके बच्चों के मोबाइल फोन सुरक्षित हैं? दोस्तों, ये खबर और इस तरह का डर पिछले कुछ दिनों पहले उठा। जब संसद चल रही थी तब अचानक से खबर आई कि संचार साथी ऐप अब कुछ साल बाद ये निर्देश दिए जाएंगे कंपनियों को कि वो जो भी नया फ़ोन बनाए उसमें प्री इंस्टॉल मिले। जब बैकलैश हुआ, सरकार को इस पर विरोध झेलना पड़ा, तो सरकार ने यूटर्न ले लिया और कहा कि नहीं, हम ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अब रॉयटर्स के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने आज के पहले पन्ने पर ये खबर छापी है दोस्तों, जो इस बात के डेस्परेशन को बताता है कि कुछ तो है आपके मोबाइल फ़ोन में जिस पर सरकार एक्सेस चाहती है, या फिर ये कहे कि कुछ तो है जिस पर आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सरकार आप पर क्या नज़र रखना चाहती है। ये बहुत ही खतरनाक खबर है दोस्तों। किस पार्टी ने क्या बोला, किसने किसको निशाने पर लिया, उससे कहीं ज़्यादा खबर है, क्योंकि इस खबर के ज़रिए हमें एक ऐसे डर की आशंका और बड़े लेवल पर बढ़ गई है जो अगले 24 घंटे में हमारे सामने खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने फ़ोन मेकर्स से कहा है कि आप हमें अपना सोर्स कोड दीजिए, और इस पूरे मामले में आईफोन बनाने वाली सैमसंग कंपनी जो है मोबाइल फ़ोन बनाने वाली, या चीन की कंपनी Xiaomi, इसने इसका विरोध किया है और अगले 24 घंटे में इस मामले में एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि इतनी ज़रूरी खबर जो सीधे ना केवल आपके ड्राइंग रूम बल्कि आपके बेडरूम तक जा घुसने की, घुसपैठ करने की एक तरह से सरकार को इजाज़त दे देती है। अगर इस खबर में आगे मामला चला गया तो कैसे ये खबर बड़ी होशियारी से गटर मीडिया आपके सामने से एकदम छुपा देता है। दोस्तों, आज के इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत ही चौंकाने वाला एक खबर छापी है जिसमें ये बताया गया है कि भारत सरकार दरअसल स्मार्टफोन मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से ये कह रहे हैं कि अपना सोर्स कोड हमको दीजिए। हर मोबाइल फ़ोन का एक सोर्स कोड होता है, वो हमको दीजिए। और तो और इसमें ये भी लिखा है, देखिए, एंड मेक सेवरल सॉफ्टवेयर चेंजेस एज पार्ट ऑफ राफ्ट ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर चेंजेस भी मोबाइल कंपनियों को करने के लिए कहा गया है सरकार द्वारा, और ये सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। देखिए, इसको आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं दिखेगी। रॉयटर्स के हवाले से खबर छपी और तब इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है, और इस पर सरकार बातचीत कर रही है। किससे? एप्पल से और सैमसंग से। आप जानते हैं दोस्तों, एप्पल का आईफोन बड़े लेवल पर भारत में बिकता है, भारत में खरीदा जाता है। एप्पल का कोई भी नया फ़ोन आता है, लोग लाइनों में खड़े होकर खरीदते हैं। और सैमसंग जो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी अब बन चुका है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, टेक कंपनीज हैव काउंटर्ड द पैकेज ऑफ 83 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। मतलब ये जो टेक कंपनीज हैं, इनको 83 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सरकार को एक तरह से बतानी होंगी। देखिए, विच वुड ऑल्सो इंक्लूड अ रिक्वायरमेंट टू अलर्ट द गवर्नमेंट टू मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट। मतलब कोई भी कंपनी अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करती है, जो कि होता रहता है, एंड्रॉइड में भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, आईफोन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। अब टेक कंपनियों से कहा जा रहा है कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करें, सरकार को बताएं। दोस्तों, भारत के लिए ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री इस बात का दम भरते हैं, और जो कि सच्चाई भी है, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन यूज़र है। मतलब भारत की मार्केट में जितना स्मार्टफोन यूज़ होता है दुनिया में कहीं भी नहीं होता, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा हमारी है। इस खबर के मुताबिक ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? द प्लान इज अ पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एफर्ट्स टू बूस्ट सिक्योरिटी ऑफ यूजर डेटा एज ऑनलाइन फ्रॉड एंड डेटा ब्रीचेस इंक्रीज इन वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन कंट्री। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जो यूज़र है भारत का, मोबाइल यूज़र, उसका डेटा सुरक्षित रहे, और जिस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं आजकल, उससे वो किसी भी तरह से उसको ठगा ना जा सके। इसीलिए प्रधानमंत्री कंपनियों से चाह रहे हैं कि वो अपना सिक्योरिटी कोड दें। इसीलिए दोस्तों, सरकार कंपनियों से चाह रही है कि ना केवल वो उनको सिक्योरिटी कोड दे, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हों तो सरकार को बताए भी। दोस्तों, बाकायदा यहाँ पर लिखा भी है कि आईटी सेक्रेटरी भारत सरकार के, उनका नाम भी लिखा है, देखिए, एस कृष्णा। उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि कोई भी लेजिटिमेट कंसर्न है इंडस्ट्री का तो हम खुले मन से उनको सुनने के लिए तैयार है। मतलब इंडस्ट्री, मतलब मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों के अंदर भी कोई कंसर्न है, उनके अंदर कोई चिंता है, तो हम उनके लिए भी सुनने को तैयार हैं, और हम हर तरह से बात करने को तैयार हैं। मतलब ओपनली तो ये बात बोली जा रही है सरकार द्वारा कि हम आपके भी कंसर्न सुनेंगे, लेकिन आप हमारे भी कंसर्न सुनिए, हम कोई आपके खिलाफ नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि इस पर किस किस से बात कर रही है सरकार। देखिए, एप्पल से बात चल रही है, साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग, उससे बात चल रही है,
गूगल से बात चल रही है क्योंकि गूगल के फ़ोन आप जानते हैं भारत के मार्केट में, और चाइना की जो कंपनी है Xiaomi उससे भी बात कर रही है, और इसके अलावा दोस्तों मैट से भी बात कर रही है। दोस्तों MAIT बेसिकली भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों ये है मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भारत की एपेक्स बॉडी है ICT हार्डवेयर की। मतलब एप्पल से, सैमसंग से, Xiaomi से तो बात कर ही रही है भारत सरकार, मैट से भी बात कर रही है। ऐसी बहुत सी दूसरी कंपनियां भी है ना जो मोबाइल फोन्स बनाती हैं, भारत की भी है, विदेशी कंपनियां भी है, तो उनसे भी बातचीत कर रही है। सबसे बातचीत चल रही है कि भाई आप जो है सिक्योरिटी कोड दीजिए और बाकी चेंजेस भी जो आप करते हैं वो हमको बताइए। हालांकि इस पर कंपनियों ने अपने रिजर्वेशंस भी एक तरह से सरकार के आगे रखे हैं, जैसे इंडस्ट्री रेज्ड कंसर्न दैट ग्लोबली सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैव नॉट बीन मैंडेटेड बाय एनी कंट्री। ये बेसिकली दिसंबर में इसी तरह की बातचीत जब इन कंपनियों से हुई थी, तो भारत सरकार का ये एक डॉक्यूमेंट बताता है कि इंडस्ट्री ने इस तरह के मामलों में अपनी चिंताएं जाहिर की थी कि ग्लोबली तो ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये सरकार को बताना है, वो सरकार को बताना है। तो ये पहले मतलब दिसंबर में इन कंपनियों ने अपनी रिजर्वेशंस, अपनी आपत्तियां दर्ज की थी सरकार के आगे। दोस्तों ऐसा ही दरअसल चीन ने भी एप्पल के साथ करने की कोशिश की थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्मार्टफोन मेकर्स क्लोजली गार्ड देयर सिक्योरिटी कोड। सिक्योरिटी कोड स्मार्टफोन मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एप्पल डिक्लाइंड चाइनाज रिक्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी कोड बिटवीन 2014 एंड 2016। 2014 और 2016 में एप्पल से, आईफोन से चीन की सरकार ने भी इस तरह का सिक्योरिटी कोड हासिल करने की कोशिश की थी। एप्पल ने साफ मना कर दिया था। और तो और यूएस की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है एप्पल, अमेरिका की यूएस लॉ इन्फोर्समेंट ने भी कोशिश की थी, मना कर दिया था। दोस्तों आपको क्या लगता है, 2.25 लाख के मोबाइल फ़ोन है, ये बस कैमरे के लिए हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि एप्पल का कैमरा बाकी कैमरों से, बाकी मोबाइल कैमरों से अच्छा होता है, लेकिन आजकल हर मोबाइल फ़ोन के कैमरेज बहुत अच्छे हैं। ये सारा पैसा सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। और जब पेगासस आया और पेगासस ने एप्पल के फ़ोन्स में भी घुसपैठ कामयाबी से कर ली, तो एप्पल की ब्रांड, एप्पल की बहुत किरकिरी हुई कि भाई एप्पल जो अपनी सिक्योरिटी के लिए इतना पैसा मांगता है और यूजर्स उसको देते भी हैं सिर्फ इसीलिए। आप देखिए जितने बड़े सेलिब्रिटीज हैं, चाहे क्रिकेटर्स हैं, चाहे नेता हैं, जितने नेता हैं सब एप्पल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि वो सिक्योरिटी पर बहुत खर्च करता है, उसका डेटा लीक नहीं होता। लेकिन पेगासस के बाद एप्पल को बहुत सेटबैक लगा और उसने और इन्वेस्ट किया। तो उसके बाद जितने भी अब नए फोन्स आए हैं एप्पल के, उसके लिए माना जाता है कि उसने पिछले से कहीं ज्यादा अपने सिक्योरिटी पर खर्च किया है। और अब अगर आप उस कंपनी से उसका सिक्योरिटी कोड ही मांग लेंगे तो फिर पॉइंट क्या है उसके इन्वेस्टमेंट का? उसी पे तो सारा उसका पूरा जो जस्टिफिकेशन है कि वो 2.25 लाख का फोन दे रहा है, 1.5 लाख का फोन दे रहा है, सारा जस्टिफिकेशन ही इस बात पर है कि भाई हम आपको वो सिक्योरिटी दे रहे हैं जो बाकी फोन आपको नहीं दे रहा, जो 25,000 का फोन आपको नहीं दे रहा। और तो और यहाँ पर ये भी लिखा है दोस्तों कि दिस इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सीक्रेसी एंड प्रिवेसी। मतलब सीक्रेसी और प्रिवेसी की वजह से ये दी नहीं जा सकती, कंपनियों का ये दावा है। और तो और कंपनियां ये भी कहती है कि बड़ी कंट्रीज EU की, मतलब यूरोपियन यूनियन की बड़ी कंट्रीज हो, नॉर्थ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, उन्होंने कभी भी इस तरह की कोई भी गाइडलाइंस या ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं रखी कि आपको ये करना होगा और वो करना होगा, और भारत सरकार द्वारा रखा जा रहा है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये है कि अब ट्यूसडे को इस पूरे मामले में, आज सोमवार है, मंगलवार को मतलब अगले 24 घंटे में इन कंपनियों और सरकार के बीच फिर से बातचीत होने वाली है। हालांकि रॉयटर्स की ये खबर जब आग की तरह फैली तो खुद PIB ने इस खबर को फर्जी बताते हुए कह दिया कि ये खबर PIB के फैक्ट चेक में फेक पाई गई। हालांकि इस बात की पुष्टि की गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने स्टेक होल्डर्स यानी कि मोबाइल कंपनियों से बात की है ताकि मोबाइल सिक्योरिटी जो भारत के नागरिकों की है वो सुनिश्चित की जा सके। मतलब इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत भारत सरकार की चल रही है। देखिए ये तो बात सही है कि सरकार लंबे टाइम से चाह रही है कि कैसे भी करके आपके मोबाइल फ़ोन में घुसपैठ हो जाए। वो संचार साथी ऐप के जरिए हुआ, बैकलैश हो गया बहुत तगड़ा, और खुद जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं उनकी तरफ से बैकलैश हो गया कि हमारे मोबाइल फ़ोन में क्यों घुसना है, हमारे बच्चों के मोबाइल फ़ोन में क्यों घुसना है, सरकार को क्यों इस तरह की ऐप इंस्टॉल करवानी है। तो सरकार को पाँव पीछे खींचने पड़े। अब जो ये सरकार कर रही है वो पीछे के दरवाजे से कर रही है, वो सीधे डायरेक्ट कंपनियों से बात कर रही है। कंपनियों से बात कर रही है तो इस तरह की खबरें देखिए इंडियन एक्सप्रेस पे छपेंगी, मेरे जैसे कुछ यूट्यूबर्स आपके सामने वो खबर रखेंगे, लेकिन वो उस तरह से नहीं बन पाएगी जिस तरह से पिछली बार वाली खबर थी। अब पॉइंट ये है दोस्तों कि ये कंपनियां क्या करती हैं, क्योंकि हम कंपनियों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। भाई एप्पल पर भरोसा था ना दुनिया को कि वो किसी भी हाल में उसका फ़ोन इतना मतलब सिक्योर है कि उसमें जासूसी नहीं हो सकती, लेकिन हुई।
पेगासस आया एप्पल में। अब बड़ा सवाल है कि कंपनी और सरकार के बीच में क्या बातचीत होती है। हालांकि ये लंबा प्रोसेस है, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर 24 घंटे में या मंगलवार को कोई बातचीत होती है तो मंगलवार को फाइनल हो जाएगा। कंपनी अपना रिजर्वेशन देंगी, भारत सरकार अपनी चीज़ें बताएगी। इसमें मैं भारत सरकार की नीयत पर भी शक नहीं कर रही। हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, कि जो फ्रॉड हैं वो हद लेवल से बढ़ गए और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी रिसेंटली 24 घंटे पहले एक फ्रॉड हुआ जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति को साइबर फ्रॉड के निशाने पर करोड़ों रुपए की ठगी हो गई उनसे। 10 करोड़ से ऊपर की ठगी हुई, शायद 15 करोड़ के आसपास की ठगी हो गई। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है भारत में, क्योंकि लिटरेसी रेट अभी भी बहुत कम है। लोगों को मोबाइल में रील देखना तो आता है, लेकिन मोबाइल कैसे आपके लिए एक मुसीबत बन सकता है, आपको ठगा जा सकता है, वो नहीं आता है। अभी भी बड़े लेवल पर ठगी होती है साइबर क्राइम में, लेकिन इसका नाम लेकर क्या बड़ी होशियारी से कंपनियों के साथ साठगांठ करके एक ऐसा समाज बनाया जा रहा है जिसमें आपके बेडरूम में आप क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे किसको मैसेज कर रहे हैं, किस तरह के फोटो भेज रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, वो सब सरकार जान ले। क्योंकि सिक्योरिटी कोड ही अगर सरकार जान लेगी तो फिर मोबाइल कंपनियों के पास बचेगा क्या। मत भूलिए दोस्तों, आपका मोबाइल फ़ोन आपका चलता फिरता बैंक है। आपकी सारी डिजिटल पेमेंट आपके मोबाइल फ़ोन से होती है। आप अपने सारा बैंक का काम ऑनलाइन आप मोबाइल फ़ोन ऐप से करते हैं। आपके फ़ोन का ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में होगा। मोस्टली लोगों के पासवर्ड्स, उनके जीमेल के पासवर्ड कहीं वो भूल ना जाएं, कहीं कोई चुरा ना ले, इसलिए अपने मोबाइल फ़ोन के नोट्स में रखते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। मतलब आपके मोबाइल से आप शॉपिंग करते हैं, आपके मोबाइल से बेसिकली आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, आज डिनर में क्या पकाना चाहते हैं से लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं तक आपके मोबाइल फ़ोन में सब कुछ आपके एल्गोरिथम में पता होता है। दोस्तों, इनफैक्ट आप कैसा महसूस कर रहे हैं तक आपके एल्गोरिथम को पता होता है। आप डिप्रेस महसूस करते हैं तो आपको इंस्टाग्राम में आपका एल्गोरिथम डिप्रेस रील्स दिखाना शुरू कर देता है। आप फनी महसूस करते हैं तो आपको कॉमेडी रील्स दिखाना शुरू कर देता है। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन में इस लेवल तक घुसपैठ कर चुका है कि कभी आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, फर्ज कीजिए डायमंड के रिंग सर्च करते हैं, तो अनोनिमस आप किसी वेबसाइट को खोलेंगे, किसी भी वेबसाइट को, तो आपको अचानक से डायमंड के रिंग्स के एड्स आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर वो 2 लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो जिस चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ को खरीदने को लेकर, उसके ऐड आने शुरू हो जाएंगे। हमें नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि हमारा मोबाइल फ़ोन हमारा एक आईना बन चुका है। लेकिन अगर उस आईने में अब सरकार कोई ऐसा पेंच लगाना चाहती है जिसमें वो जानना चाहती है कि उसका सिक्योरिटी कोड क्या है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होता है, उसका जब कैमरा यूज़ होता है तो माइक्रोफोन यूज़ होता है कि नहीं होता है, ये बहुत खतरनाक है भारत के हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने प्रिवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब चिंतन मनन में रहता है। और प्रिवेसी तो सबकी है दोस्तों, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे वो अमीर आदमी हो। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।